नमस्कार साथियों, मैं हूं केशव गौतम और आप देख रहे हैं यूपी राजधानी न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं बाराबंकी जनपद के जिला मुख्यालय गन्ना दफ्तर में। यहां पर श्री राम सेवा समिति उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसके अध्यक्ष हैं देवनारायण जी। आइए हम मालूम करते हैं क्या समस्याएं जिसकी वजह से आपको धरने पे आना पड़ा। तो अध्यक्ष जी, हम चाहेंगे सबसे पहले आप अपना परिचय देते हुए आज जो धरने पे बैठे हुए हैं इस संबंध में थोड़ा जानकारी दें। कौन कौन से बिंदु है जिसकी वजह से आपको यहाँ धरने पे बैठना पड़ा? सर, मेरा नाम देवनारायण है और मैं श्री राम सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। लोग मुझे डीएनएस त्यागी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। हमने लगभग वही जून जुलाई में ग्राम प्रधान ने एक सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा किया हुआ था, उसको अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए हमने एप्लीकेशन दिया था उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ। उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ शिकायत करने से अतिक्रमण तो नहीं ख़त्म हुआ, लेकिन राजस्व विभाग के लेखपाल और कानूनगो के द्वारा फर्जी रूप से हमारी ही बाग में पेड़ को ग्राम प्रधान के दबाव में पेड़ काटे जाने को लेकर थाने में FIR दर्ज कराई गई मिली भगत से। किस तहसील का मामला है? तहसील रामसनेही घाट, थाना असंद्रा और जिला बाराबंकी। ठीक। तो उसमें मिली भगत से राजस्व विभाग के द्वारा हमारे ही ऊपर FIR करवा दिया गया, जिसके संबंध में हमने धरना प्रदर्शन रामसनेही घाट में किया। वहाँ पर नायब तहसीलदार ने आश्वासन दिया कि हम इसकी टीम बना करके पैमाइश करवाएंगे। जब टीम वहाँ पर पैमाइश करने के लिए जाती है, तब नक्शा से भी 11 मीटर फादिल पैमाइश करके नायब के आदेश के अनुसार पैमाइश करके कानूनगो और लेखपाल के द्वारा हमारी बाग में लगभग 15 मीटर चौड़ाई में अतिक्रमणकर्ता का कब्जा करवा दिया जाता है और सरकारी ज़मीन न स्कूल की ज़मीन के पैमाइश की जाती, चिन्हांकन किया जाता है, न नवीन प्रति प्रधान के कब्जे से अतिक्रमण मुक्त करवाया जाता। यहाँ तक कि उनका पेड़ जो है हमारी जबकि उनके ना बाग है, बाग दर्ज तो है, बाग में सरकारी उनके डीजल बोरिंग खसरे में दर्ज है, लेकिन उसको ना दिखा करके हमारी बाग में उनका कब्जा कानूनगो के द्वारा दिखाया गया। यहाँ तक कि उसके बाद में जो हमने ज्ञापन में दूसरी बिंदु पर दिया है शिकायत, उसमें कई सरकारी ज़मीनों के कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए दिया था। तो पहले 2 महीना पहले उन्होंने कहा कि ये सब रिक्त हैं। अब जब से यहाँ से ज्ञापन गया है तो सूचना मिली कि उस पर धारा 67 की कार्रवाई कर रहे हैं कि 2 साल से कब्जा है। एक तो 1 महीना पहले दे रहे हैं कि सारी खाली पड़ी हैं, और उसके बाद में 1 महीना बाद अब कार्रवाई चालू किए हैं 115 की धारा 67 की। इसी फर्जीवाड़ी रिपोर्ट लगाई जा रही है। यहाँ तक कि हमारे द्वारा शिकायत माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के द्वारा भी की गई। वहाँ से DM महोदय को लिख करके आया कि आप निष्पक्ष जांच करवाइए। यहाँ तक कि मुख्य सचिव के द्वारा भी दिया गया, लेकिन फर्जी रिपोर्ट दी जा रही है, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं। अंत में थक हार करके हम यहाँ पहुँचे हैं। तीसरी बिंदु ये है कि ग्राम प्रधान जिन्होंने काफ़ी सरकारी ज़मीनों का अतिक्रमण काफ़ी दिन से कर रखा है, आप ही गाँव के हैं? हमारे ही गाँव के हैं जी। और यहाँ तक कि विकास कार्य के नाम पर मनरेगा में अपने सगे लड़के, बहू, बेटों के नाम पर काफ़ी सारा धन बिना काम कराए ही सरकारी धन का बंदर बांट कर लिया। वो सारे साक्ष्य मेरे पास हैं मनरेगा के थ्रू। उसके अलावा ग्राम निधि से भी जो है, जबकि धारा पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत धारा 1970 के पैरा 54 के अनुसार कोई भी जनप्रतिनिधि जो है वो अपने घर के किसी भी सदस्य के खाते में पैसा या काम या फर्म आदि से नहीं करवा सकता। लेकिन इन सब का दुरुपयोग करते हुए भी योगी जी का भय न रहते हुए निसंकोच सब मनमानी करते हुए सारे ब्लॉक के अधिकारी मिले हुए हैं। यहाँ तक कि तालाब का नाम बदल करके जो पूर्व पंचवर्षीय में ग्राम प्रधान ने जो पहले के थे उन्होंने खुदाई करवाई थी, उसी का केवल नाम जो ठाकुर तालाब था उसका नाम बदल करके रखा सरदार भगत सिंह अमृत सरोवर। उस पर लगभग 7.5 लाख रुपया केवल नाम बदलने मात्र से निकाल करके खा गए। इसी तरह एक जटा तालाब है और
उस पर जो है लगभग 3.5 लाख रुपया बिना कोई पैसे मजदूरी कराए, एक दिन भी काम नहीं हुआ, उसमें बड़ी बड़ी सब जंगल झाड़ियाँ उपजी हुई हैं, वो सारा पैसा हड़प कर लिया। खेल मैदान और मेड़बंदी कार्य के नाम पर तमाम पैसा हड़प किया। एक बाबा रामपुरी अमृत सरोवर के नाम पर कुछ आधा अधूरा कार्य करा करके लगभग 11.5 लाख रुपये हड़प कर लिया। इस तरह जो है सरकारी धन का बंदरबाट प्रधान के द्वारा किया गया। इन्हीं के एक सहयोगी हैं जो उचित दर विक्रेता हैं, कोटेदार हैं, उन्होंने जालसाजी से पिता का नाम की जगह पर अपने सगे दादा का नाम रख करके फर्जीवाड़ा में लाइसेंस प्राप्त किया। खतौनी, बैंक खाता और अन्य हर जगह पर जो एक सिविल कोर्ट में बात भी चलता है, उस पर भी सतगुरु शरण पुत्र रघुनंदन दर्ज है। और राशन कोटा में अपने सगे दादा का नाम जो रामासरे था, जिनके पुत्र का नाम राधे श्याम है, तो उनका नाम सतगुरु शरण पुत्र रामासरे नाम रखवा करके फर्जीवाड़ा करके जालसाजी के साथ अपना लाइसेंस, कोटे का लाइसेंस निर्गत करवा लिया है। अब सत्यता को छिपाने के लिए उन्होंने परिवार रजिस्टर में रघुनंदन उर्फ राम आसरे दर्ज करवाया है। इसकी जांच करवा करके कार्रवाई की जाए। और हमारे साथ ये त्रियोगी नारायण बैठे हुए हैं, इनकी एक गाय जो है, ये गरीब हैं, एक गाय इन्होंने अपनी जीविका उपार्जन के लिए एक गाय पाल रखी थी और ये अचानक सर्पदंश मृत्यु की वजह से वो गाय मर जाती है। उसकी शिकायत इन्होंने राजस्व विभाग में किया। राजस्व विभाग के निर्देशानुसार डॉक्टर के द्वारा पोस्टमार्टम किया जाता है। डॉक्टर ने 3,000 रुपया पोस्टमार्टम के नाम लिया और राजस्व विभाग ने 2,000 रुपये इनसे अवैध वसूली या सुविधा शुल्क के नाम पर लिया। लेकिन प्रधान के दबाव में उसी गाय का जब पोस्टमार्टम हो जाता है, बाद में लेखपाल के द्वारा उस पर लिखा जाता है कि ये रजिस्टर्ड नहीं, रजिस्ट्रेशन इसका नहीं है, हम इसलिए आपको आर्थिक सहायता नहीं मिल सकती है। और उसके बाद ये चुनावी रंजिश के कारण आर्थिक सहायता से विहीन हो रहे हैं। गांव में एक भी गाय का रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिन्होंने बीमा कराया है मात्र केवल उन लोगों का रजिस्ट्रेशन है। जबकि ये गरीबों का शोषण केवल पशु विभाग के द्वारा किया जा रहा है। पशु विभाग और लेखपाल के द्वारा प्रधान के कहने पर इस गरीब बेसहारा का हक अधिकार के साथ अन्याय किया जा रहा। हम योगी जी से कहना चाहेंगे कि तत्काल आज हम 21 तारीख को यहाँ पर ज्ञापन दे गए थे। 21 तारीख से 12 तारीख तक कोई भी निराकरण नहीं हुआ, समाधान नहीं हुआ। अंत में थक हार करके हम लोग 12 तारीख को मजबूर होकर के गन्ना संस्थान बाराबंकी में आकर के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए विवश हुए। उसके बाद में आज 5वां दिन है। जब 5 दिन तक कोई भी अधिकारी, सक्षम अधिकारी ने हमारी बात नहीं सुनी, न किसी भी समस्या का समाधान हुआ, तो मजबूर होकर के आज दोपहर से हम लोग भूख हड़ताल के लिए बैठ गए हैं। अगर हम लोगों की भूख हड़ताल पर भी नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग यहाँ से अब सुंदर, स्वच्छ और सुंदर छवि वाले माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से अपनी बात कहने को मजबूर होंगे और उनसे न्याय की गुहार लगाएंगे।